हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स वाला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो 2023 एनुअल एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 इकोनॉमिक्स सेकंड बुक में यानी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? जे.एम. कीन्स को, जॉन मेनार्ड कीन्स को। जे.एम. कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 2, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के मैक्रोस से। याद रखिएगा, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के मैक्रोस से, जिसका अर्थ होता है व्यापक या बड़ा या विशाल। आगे देखिए सवाल नंबर 3, व्यापार चक्र का सिद्धांत किस अर्थशास्त्र की शाखा में शामिल है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे देखिए सवाल नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण क्या हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट क्या है? सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। कुल मांग और कुल पूर्ति, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य 2 उपकरण है। आगे देखिए सवाल नंबर 5, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों का नाम लिखें। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र, तीसरा सरकार क्षेत्र एवं चौथा विदेशी क्षेत्र। यानी एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का 4 क्षेत्र होता है। पहला परिवार क्षेत्र यानी उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र यानी उत्पादक उद्योग क्षेत्र, तीसरा सरकार यानी सरकारी क्षेत्र और चौथा विदेशी क्षेत्र यानी बाहरी क्षेत्र जिसमें आयात निर्यात होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, आर्थिक महामंदी की अवधि क्या थी? आर्थिक महामंदी की अवधि क्या थी? 1929 से 1933 तक पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आया था, 1929 से 1933 तक। आगे देखिए सवाल नंबर 7, ट्रिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.बी. से। याद रखिएगा, ट्रिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक जे.बी. से हैं, जे.बी. से। आगे देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 को पढ़िए। 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का नाम क्या है? 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का नाम क्या है? जे.एम. कीन्स 1936 में कौन सा बुक लिखा है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक को जे.एम. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित किया है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 को पढ़िए। M.H. स्पेंसर द्वारा दी गई समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा M.H. स्पेंसर ने क्या दिया है? आंसर, M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, पूंजीगत वस्तु के उदाहरण दीजिए। पूंजीगत वस्तु का एग्जाम्पल देना है, मशीन, औजार, भूमि, बिल्डिंग आदि। आगे देखिए सवाल नंबर 11, स्टॉक एवं प्रवाह के कुछ उदाहरण दीजिए। स्टॉक
मतलब जमा चीज, और प्रवाह मतलब गति करता हुआ चीज। ठीक है। स्टॉक मतलब जो जमा रहता है, जो स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। जैसे संपत्ति, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, एक टंकी में रखा पानी, दो स्थानों के बीच की दूरी, ये सब स्टॉक है। अच्छा, प्रवाह क्या है? प्रवाह मतलब फ्लो, जो गति करता हुआ रहेगा। आय, उपभोग, बचत, निवेश, नदी का जल, गेहूं का खरीद बिक्री, ये सब प्रवाह है। व्यक्ति का आय, उपभोग, बचत, निवेश घटते बढ़ते रहता है, चेंज होते रहता है, फॉलो होते रहता है। नदी का पानी, गेहूं का खरीद बिक्री कम बेसी होते रहता है, जिसको प्रवाह फ्लो कहेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 को पढ़िए। समष्टि आर्थिक चरों के उदाहरण दीजिए। समष्टि आर्थिक चरों के उदाहरण देना है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? समष्टि आर्थिक चरों के निम्नलिखित उदाहरण हैं। पहला, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। तीसरा, मुद्रा स्फीति का सिद्धांत। चौथा, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। पांचवा, आर्थिक विकास का सिद्धांत। छठा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ये सभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आय रोजगार के बारे में, सामान्य कीमत स्तर के बारे में, मुद्रा स्फीति के बारे में, व्यापार चक्रों के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13। 4 परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम लिखिए। 4 गो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम लिखना है। आंसर, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो। अगला जेबिसे, अगला जे.एस. मिल और अल्फ्रेड मार्शल। डेविड रिकार्डो, जेबिसे, जे.एस. मिल, अल्फ्रेड मार्शल, ये सभी परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 14। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? आंसर, वे वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तु को अंतिम वस्तुओं में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्या बोला? वे वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं में बदलने के लिए किया जाता है, जैसे मशीन, औजार आदि पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जिसका प्रयोग मध्यवर्ती वस्तु को अंतिम वस्तु में बदलने के लिए करते हैं, मशीन को, औजार को पूंजीगत वस्तु कहेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 15। मैक्रोज एवं मैक्रो में क्या अंतर है? मैक्रोज एवं मैक्रो में क्या अंतर है? आंसर, मैक्रोज एक ग्रीक शब्द है, जबकि मैक्रो एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक, मैक्रोज ग्रीक शब्द है और मैक्रो अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। आगे देखिए सवाल नंबर 16। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस अर्थशास्त्र का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 17। समष्टि शब्द का अर्थ बताइए, व्यापक या बड़ा या विशाल। आगे देखिए सवाल नंबर 18। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। आगे देखिए सवाल नंबर 19। मंदी का क्या अर्थ है? मंदी का अर्थ क्या है? आंसर, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मांग घट जाना, उत्पादन घट जाना, फैक्ट्री बंद हो जाना, आय रोजगार घट जाना मंदी कहलाता है। जब बाजार में चहल पहल घट जाता है, वस्तु का खरीद बिक्री ठप पड़ जाता है, उत्पादन घट जाता है, बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो जाता है, आय रोजगार घट जाता है, तो उसको मंदी कहते हैं, मंदी। ठीक है, उसको मंदी कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 20। मुद्रा स्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रा स्फीति, मनी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? मुद्रा स्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? आंसर, मुद्रा का अत्यधिक प्रसार होने के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं का दाम बढ़ने से मुद्रा का मूल्य, वैल्यू घट जाना मुद्रा स्फीति कहलाता है। क्या बोला? जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास मुद्रा का अत्यधिक प्रसार होता है तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मांग बढ़ने के चलते दाम
बढ़ जाता है और मुद्रा का वैल्यू घट जाता है, जिसे मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 21, से का बाजार नियम क्या है? से यानी जेबी से का बाजार नियम क्या है? आंसर, जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, यही जेबी से का बाजार नियम है। आगे देखिए सवाल नंबर 22, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? एम.एच. स्पेंसर ने। एम.एच. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। एम.एच. स्पेंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 23, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मेन पार्ट होता है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, जो कुल मांग और कुल पूर्ति, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति द्वारा तय होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 24, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुएं क्या होती है? आंसर, वे वस्तुएं जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करता है उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। यह आगे किसी उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करता है। ठीक है, अंतिम वस्तुएं आगे किसी वस्तु का उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 25, उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्पादक वस्तुएं क्या होती है? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? वे मध्यवर्ती वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किसी अन्य नए वस्तुओं को निर्मित करने में किया जाता है उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे गन्ना का रस से गुड़ चीनी बनता है। जैसे कपास से रुई धागा कपड़ा कमीज बनता है। ठीक है, कच्चा माल बोल सकते हैं। यानी वे मध्यवर्ती वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किसी अन्य नया वस्तु को निर्मित करने में किया जाता है उसे उत्पादक वस्तु कहते हैं। कच्चा माल, गन्ना, कपास, ठीक है, मिट्टी, ये सब। तो चलिए अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में 25 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ें। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।